श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म और गरीबी भी आपके जीवन से खत्म। शुरू से घर में गरीबी हो, पैसा ना टिकता हो, कर्ज हो, और चाहे आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब से आप इस उपाय को कर लेंगे। शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु को परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज कैसे रखनी है, किस दिन यह उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है, तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए। ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डिब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा लें जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो ठीक मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता,
बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हां, गुप्त शत्रु हैं। हमारे यहां पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, न 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वह कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है। पर्ची को, अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे, यानी 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचे कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, अब सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एक व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है, और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकें, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे, माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार यह उपाय करना है, सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है, सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए, साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इस तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान ले, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला आटा दें। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाते हैं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, और दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्य अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम कर लेते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं उसे बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थ माथु देवा, नाम गमन अर्थम तु राक्षस साम घन तारावम करुमिया, 2 देवता आह्वान चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ होता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है।
पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य ही करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओम का नाम का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो कर्ज मुक्ति रोग दोग के लिए कारगर है, जिसे आपने अपने घरों के आसपास अक्सर देखा होगा। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने इसे कचरा समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन आज मैं इस पौधे का एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे आप जो है अपनी जिंदगी में अपना करके धन सुख समृद्धि रुपयों पैसों से परिपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, यह भक्तों हमारा तो काम है सिर्फ आपको सही सलाह देने का। अब इसे मानना या ना मानना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हां, हम एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह उपाय हमने स्वयं अपनाया है और आज हमारे पास हर वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में हर उस मनोकामना को पूर्ण करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, विवाह की मनोकामना है, अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना है, अच्छे जीवन साथी की मनोकामना है, तो हर प्रकार का दुख, परेशानी, कष्ट और समस्याओं का हल मात्र इस एक पौधे से निकल आएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी यह जानकारी आपको समझ आएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप जानकारी को पूरी तरह से समझेंगे और समझ करके अपने जीवन में अपनाएंगे तभी यह उपाय काम करेगा, अन्यथा यह उपाय काम ही नहीं करेगा। अब देखिए, अगर आप उपाय को पूरा देखेंगे नहीं, सही से समझेंगे नहीं, तो आप उपाय को सही से कर नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी यह उपाय तो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इस उपाय को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको जरूर ही वह सब मिलेगा जिसकी आपकी मनोकामना है।
तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के फेंकने की भूल मत करना। इसके जो आज चमत्कारी गुण बताऊंगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तथा किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर सारे जानकारी आज के इस वीडियो में देख लेंगे तो बिल्कुल ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसके जब चमत्कारी गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह पर लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह पर चिटचिटा के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे अपामार्ग के नाम से जानते हैं। हो सकता है दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो या इसे अलग अलग प्रांतों से आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसे अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। वीडियो को देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से बहुत से लोग जानते हैं और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज है बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखे होंगे, फूल देखे होंगे जो ऊपर की ओर में रहते हैं, लेकिन जो यह अपामार्ग है, इसके जो बीज है वह नीचे की तरफ में होता है। इनके जो बीज होता है वह नीचे की तरफ में होता है और यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। दोस्तों, अपामार्ग के तांत्रिक विद्या में बहुत ही प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी बताऊंगा, तो क्यों हमारे लिए कीमती है, क्यों असाधारण है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप लोग इसके आयुर्वेदिक प्रयोग को जान जाएंगे तो आज से इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ इसका मैं जबरदस्त चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि इसे आप जीवन में प्रयोग करके वह सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बातों में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसने हमें बताया कि हम इनके बीज का ध्यान से सुनना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जो जंगल में रहने वाले हैं, साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज का खीर बनाते हैं। तो उसने हमें बताया कि इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है। इसके बीज का खिचड़ी बनाया जाता है, इसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप इनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर हम लंबे समय से साधना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी यह भी कहा जाता है कि जो यह अपामार्ग के पौधे हैं, इसके जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत के कुछ बूंद जो है इसके जड़ में गिरा हुआ था, मतलब इसके जड़ में पड़ा हुआ था। इसीलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना, आपके यहां कई लोग इनके दातून करते हैं कि नहीं। जो बहुत से पुराने जो सियान लोग थे, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जो सियान है, बुजुर्ग है, ओल्ड कहा जाए, पुराने जो व्यक्ति हैं, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा का वास होता है, इसके जड़ में अमृत के कुछ बूंद गिरे थे। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारिक प्रयोग। सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, अगर इसके जड़ का दातून किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, डॉक्टरी दवा करें फिर भी दांतों के दर्द जो है बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द है। इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक, इनकी आपको रेगुलर दातून करने से 2 से 3 दिन में
इसका जो है रिजल्ट मिल जाएगा। दांतों के दर्द जो है समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, यह दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, भद्दे दिखते हैं, लोग जिनके मजाक उड़ाते हैं, लोग जिनके ही खुद के घर परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती जिन लोगों का सामना करना पड़ता है, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को इनके दातून जरूर करना चाहिए। इनके दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आती है, हमारे दांत एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये 2 प्रयोग हुआ। अब जानते हैं इसके जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। चमत्कारिक प्रयोग किस प्रकार से? यह प्रयोग हमने कई लोगों को खुद करा चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव में होने में विलंब हो रही है, बहुत सारे मातें बहनें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरों इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि शरीर में चीड़-फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़-फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होता है। बाद में चल के आप जैसे टांका लगाएंगे, बच्चे को छीड़ करके बाहर निकाला है तो उसमें काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते कि आपकी जो डिलीवरी है वह सुगमताम पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव जो है वह किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो। तो यह चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ी होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 24 दाने लेकर के जाना है और इस जड़ से इसमें आपको डाल देना है। थोड़ी सी इसकी जड़ में पानी डाल देना है और इससे आपको प्रार्थना करना है, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाने आ रहा हूं। अपने कार्य को बोलना है कि फलाने व्यक्ति का गर्भ से जो बच्चे हैं वह तत्काल बाहर निकले, इसलिए मैं आपको ले जाने आया हूं। इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद इसके जड़ को निकालना है और लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसव स्त्री है, जिनके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही पहनेगा, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। तत्काल गर्भ से बाहर आ जाएगा, बच्चे जो है बाहर आ जाता है। इसके बाद तत्काल इस जड़ को निकाल देना है। कमर में बंधा है, तत्काल इसे निकाल देना है, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, उन्हीं के लिए यह रामबाण की तरह काम करता है, इसमें संदेह नहीं है। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कराकर देख चुके हैं। इसके बाद आइए जानते हैं इसके कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। इसके बाद इनका चमत्कारिक प्रयोग बताना शुरू करूंगा। अब चमत्कारिक प्रयोग कैसे? जिसमें इसके अंदर में अनेक चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, अर्थात ही साथ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके सिर के दर्द होते हैं, तो सिर के दर्द वाले को बताना चाहूंगा, दांत के दर्द ठीक करने के बाद इनके पत्ते को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहां पर दांत दर्द हो रहे हैं वहां पर इनके भस्म को लगाइए, बिल्कुल ही दर्द को यह दूर करेगा। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वह क्या करें? इनके जो बीज होते हैं, इनके पखी बीज लेना है और इसके बीज को आपको क्या करना है? इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है और इसके बीज का चुटकी भर पाउडर आप जो है अपने माथे पर अपने हाथों से इसे लगाना है और आपको सूंघना बस है। सूंघने मात्र से यह सिर दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रही है, अनिद्रा के कारण आ रही है, या फिर पागलपन के कारण आ रही है, बहुत से कारण होते हैं, या फिर मिर्गी के कारण भी आ रही है, धूप लगने के कारण आ रही है, या फिर लू लगने के कारण आ रही है, तो यह सिर दर्द होता है, उसके लिए रामबाण की तरह काम करता है। अब आइए मैं आप लोगों को इसके चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभार में तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग चाहते हैं कि उनके धंधा पानी अच्छे से चले, जिनके दुकान अच्छे से चले, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं,
कृतिका नक्षत्र में भी आप इसके जड़ को ला सकते हैं। तो इसके जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान पर इसे बांध देना, जहां पर 5 ग्राहक आ रहे थे। इनके कृपा से फिर वहां पर 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। कहने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करेगा, आपके आमदनी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग, जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन इसके जड़ को निमंत्रण देकर के आ जाना है और सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले ही खनन करके आपको इसे लाना है। इसके बाद सोमवार के दिन आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनवांछित नौकरी प्राप्त होगा। एक नांगा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। कभी